नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सबसे पहले बात बुलेटिन में सतना से बड़ी खबर की, जहां पर चलती ट्रेन में युवती से दुष्कर्म हुआ है। डीएमयू ट्रेन के बाथरूम में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। सतना में जीआरपी से युवती ने शिकायत की है। घंटों रुकी रही सतना स्टेशन पर ट्रेन। आरोपी ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। रीवा में बाथरूम का लॉक तोड़ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जीआरपी कटनी को सौंपा गया है। आरोपी को जीआरपी कटनी में दुष्कर्म का यह मामला सामने आया है। सतना की हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, जहां पर चलती ट्रेन में युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। डीएमयू ट्रेन के बाथरूम में दुष्कर्म की वारदात हुई है। सतना में जीआरपी से युवती ने शिकायत की है। घंटों रुकी रही ट्रेन, ये भी बताया गया। आरोपी ने खुद को उसके बाद बाथरूम में कैद कर लिया, बंद कर लिया। फिलहाल जो है बाथरूम का लॉक तोड़ करके गिरफ्तारी युवक की हो चुकी है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, चलती ट्रेन में युवती से रेप हुआ है, आखिर शुरुआती जांच में अब तक क्या सामने आ पाया, बताइए विस्तार से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो पीड़ित किशोरी है वो सतना जिले के उचेरा का रहने वाली है और कटनी से मेमो ट्रेन में ये सवार हुई थी। और जैसे ही एसी कोच में वो बाथरूम यूज करने गई, उसी समय आरोपी पीछे से बाथरूम में जा समाया, उसके साथ जघन्य वारदात रेप की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद दोनों उसी एसी कोच के बाथरूम में बंद थे और सतना स्टेशन में जो जबरदस्ती कर जो किशोरी है बाहर निकली और शोर शराबा किया। इस पूरे घटना की जानकारी जीआरपी को दी गई। जीआरपी ने ट्रेन को रोककर आरोपी को गिरफ्तारी करने का प्रयास किया, लेकिन जो आरोपी है बाथरूम का अंदर का दरवाजा बंद कर लिया था और उसको खोल नहीं रहा था। ट्रेन रवाना हुई और रीवा में जो बाथरूम का दरवाजा है उसको की लॉक को तोड़ करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान पंकज कुशवाहा के रूप में हुई है, जो बांदा जिले का रहने वाला है। और इस पूरे मामले में कटनी में एफआईआर दर्ज हुई है और आरोपी को जीआरपी कटनी के हवाले कर दिया गया है। तफ्तीश जारी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और एमपी में सीएम का सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। सुबह 11 बजे भोपाल आएंगे तीनों पर्यवेक्षक। बता दें, केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, आशा लाखड़ा, के लक्ष्मण आज भोपाल आएंगे। पर्यवेक्षक पहले 1-to-1 विधायकों से चर्चा करेंगे। बीजेपी कार्यालय में शाम 4 बजे ये बैठक होगी विधायक दल की बैठक में नेता के नाम का ऐलान होगा। तो आज बेहद ही खास दिन, चूंकि आज प्रदेश को मुखिया मिलने जा रहा है। आज बेहद खास चर्चा, बेहद खास ये बैठक विधायक दल की होगी शाम को 4 बजे के लगभग। और उससे पहले जो है सारी प्रक्रियाएं होंगी। 1-to-1 चर्चा जो है पर्यवेक्षक करेंगे, उसके बाद फोटो सेशन होगा, लंच होगा और उसके बाद बैठक की शुरुआत होगी और गहनता से चर्चा होगी। और आज सीएम के फेस पर मुहर लगेगी। तो इंतजार खत्म होने वाला है। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा है, 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मुखिया कौन होगा, क्योंकि कयासों का दौर तो लगातार जारी है। कयासों की लाइन जो है लंबी है। कई सारे नाम ऐसे हैं जिनके नाम पर कश्मकश लगातार बनी हुई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आज किस पर मुहर बीजेपी लगाती है। तो वहीं प्रहलाद पटेल के समर्थकों में उत्साह है। सीएम की रेस में प्रहलाद पटेल हैं और उत्साह भी चरम पर है। जी हां, आपको बता दें, लगातार अलग अलग जो हैं नेता हैं, उनके समर्थक उत्साह में नजर आ रहे हैं। और प्रहलाद पटेल चूंकि आगे चल रहे हैं सीएम की रेस में,
तो अब समर्थकों में उत्साह है और कई सारी तस्वीरें हमने ऐसी भी देखी जहां पर उत्साह में आतिशबाजी भी हुई, नाच गाना भी हुआ। और अब जब प्रहलाद पटेल का नाम आ रहा है तो यहां पर भी समर्थकों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। समर्थक बहुत ज्यादा खुश हैं प्रहलाद पटेल के रेस में होने से। इस वक्त हम भोपाल के 45 बंगला क्षेत्र में E45/45 बंगले पर मौजूद हैं। जालम सिंह पूर्व विधायक बीजेपी के, यहां से प्रहलाद सिंह पटेल जिनका नाम लगातार चल रहा है कि भाई वो चेहरे हो सकते हैं। पूरा उन्होंने चुनाव यहीं से ऑपरेट किया है, अपने इसे बंगले से ऑपरेट किया है। गहमा गहमी है, बड़ी संख्या में समर्थक यहां पर जुटे हुए हैं। और जहां तक प्रहलाद सिंह पटेल की बात है, अभी रास्ते में है, भोपाल की तरफ वो निकले हुए हैं। हो सकता है आधे पौन घंटे, घंटे 1.5 घंटे में वो भोपाल पहुंच जाएं। और उससे पहले समझ लेते हैं समर्थकों के अंदर चल क्या रहा है, मन में क्या है। हाँ दादा, आशा है कोई? देखो जी आशा मध्य प्रदेश की पूरी पब्लिक की आशा है जी कि एक बार प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के सीएम होना चाहिए। और ऊपर से ऐसा भी लग रहा है कि माननीय मोदी जी के चहेते, अमित शाह जी के चहेते होने के नाते बदलाव की स्थिति जो लग रही है वो ठीक लग रही है कि पटेल साहब मध्य प्रदेश के नए सीएम होना चाहिए। जी गुंजाइश है बदलाव की, लग रहा है। कुछ और समर्थक हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ दादा। हाँ भाई साहब, प्रदेश की जनता तो यही चाहती है कि अगले सीएम प्रहलाद पटेल ही हों, क्योंकि उनको बहुत राजनीतिक अनुभव है। इसलिए सभी लोग यही चाहते हैं कि अगले सीएम प्रहलाद पटेल हो। उनको आशा भरी नजरों से यहाँ की प्रदेश की जनता देख रही है। लंबे समय तक संगठन में काम किया है प्रहलाद पटेल ने, केंद्र में मंत्री हैं अभी, हालांकि अब सांसद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब आशा, एक्सपेक्टेशन राज्य संभालें। जी, हम तो यही चाहते हैं साहब कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग के जो नेतृत्व करेंगे प्रहलाद सिंह पटेल करें। और उमा जी हमारी हैं, जो 10 साल पहले, 18 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी आई, उसका हमारे लोधी समाज के लिए एक नेतृत्व मिले, श्री सम्मानीय प्रहलाद जी पटेल जी को। हम तो यही चाहेंगे वरिष्ठ नेतृत्व से पटेल साहब को सीएम का चेहरा घोषित करें। जी, तो बड़ी आशा है यहाँ पर सभी लोगों को। और हम कुछ और लोगों से समझते हैं, वरिष्ठ हैं, लगातार नेताओं से जुड़े हुए हैं। कुछ और दादा, आप स्वागत कर रहे थे आप, अब हमें कुछ बता भी दीजिए, कुछ संकेत दिया क्या नेताजी ने? तो चलिए तो ठीक है, हो सकता है अब थोड़ी संकोच भी है, लेकिन ये देखिए आप तैयारियां पूरी हैं। यहाँ पर भी जो समर्थक हैं उनके लिए भी, जैसे प्रहलाद पटेल यहाँ पर पहुंचेंगे, समर्थक भी और बड़ी संख्या में यहाँ पर संभव है कि जुट जाएं। और लेकिन करीब 1-1.5 घंटे बाद बीजेपी दफ्तर में आपको सभी नेता 2-3 घंटे में दिखाई देंगे। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो समर्थकों में उत्साह साफ तौर से दिख रहा है। हालांकि रेस में कई सारे हैं, एक तो नहीं है, पर समर्थकों में उत्साह है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत कटारे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला आज विधायक दल की बैठक में हो जाएगा, पर फैसले से पहले ही उत्साह भी चरम पर है समर्थकों में। जी बिल्कुल ऋतु, फैसला हो चुका होगा और यही संदेश लेकर जो 3 ऑब्जर्वर हैं आ रहे हैं। लगभग 1 घंटे में वो बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएंगे, मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण और आशा लाखड़ा। लेकिन ये विधायकों के साथ चर्चा में उन्हें बता दिया जाएगा कि भाई अब ये चेहरा होने जा रहा है। तमाम तरह के कयास हैं, वो कयास चलते रहेंगे। लेकिन उत्साहों की अगर हम बात करें, जिक्र भी आप कर रही थी, वो तस्वीरें भी आप दिखा भी रही थी। अभी हम भोपाल में घूम रहे थे और नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर हम पहुंचे थे, वहां बहुत हलचल नजर नहीं आ रही। लेकिन इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये प्रहलाद पटेल यहां पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। यहीं से उन्होंने पूरा जो चुनाव है वो ऑपरेट किया था। बाहर से लेकर अंदर तक आपको गहमा गहमी दिख जाएगी, उत्साह दिख जाएगा। और रास्ते में है, मैक्सिमम अधिकतम आधा घंटा लगेगा प्रहलाद पटेल जी को यहां पर पहुंचने में। और उत्साह से आप समझ सकते हैं, कई बार नेता भी खुद संकेत दे देते हैं अपने समर्थकों को। थोड़ा सा बात जरूर हम करेंगे समर्थकों से, क्या आशा और क्या बताया गया, आपको कुछ बताया गया क्या? नहीं, बताया कुछ नहीं है, लेकिन जो होगा भारतीय जनता पार्टी के हित में होगा और अच्छा होगा। जी हाँ दादा। जो पार्टी निर्णय करेगी साहब सर्वमान्य है।
सम्मान करेंगे जी। और जो भी होगा अच्छा ही होगा। जी बिल्कुल, ये तो पार्टी की लाइन है कि भाई जो पार्टी करेगी वही फाइनल होगा। कोई संदेश? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जी। फिर चौथी बार मध्य प्रदेश में और फिर पांचवी बार भी मध्य प्रदेश में। नहीं, नेताजी ने कोई संदेश दिया क्या, कोई संकेत? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आपको मिलेगा ना थोड़ी देर में। जी। इससे बड़ी बात क्या है? नहीं, इस बंगले से हमें कुछ मिलने जा रहा क्या दादा? हम और आप सभी इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ऋतु, और भी हम बात कर लेते हैं लोगों से कि भाई चल क्या रहा है। महिला यहाँ पहुंची हुई हैं, आशा है इस बार कुछ नेताजी को लेकर? जी आशा है जी। और हमें पूरा यकीन है कि शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो बहुत अच्छा होगा। जी, जो पार्टी तय करेगी जी, हम उसी के साथ जाएंगे। जी बिल्कुल, जो पार्टी तय करेगी ऋतु उसी के साथ जाएंगे। बिल्कुल, ये बीजेपी की लाइन है। और एक बार हम जरूर कहेंगे कैमरामैन दीपक से कि अंदर की तस्वीर भी एक बार दिखा दें। अंदर की गेमा गेमी भी लगातार बनी हुई है। बैठने के लिए कुछ ही पलों में बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, प्रहलाद पटेल कुछ ही देर में यहां पर पहुंच जाएंगे। जमावड़ा लगा हुआ है समर्थकों का और काफी देर पहले से ये तस्वीर बनी हुई है। यहां पर पहले यहीं पर पहुंचेंगे, बंगले पर पहुंचेंगे पहले प्रहलाद पटेल। इसके बाद बताया जा रहा है कि वो बीजेपी दफ्तर का रुख करेंगे, यानी समर्थकों से पहले मुलाकात होगी, बातचीत होगी और एक संदेश देने की कोशिश जरूर होगी कि अगर भाई उनको चुना जाता है तो फिर आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बात करनी है मीडिया से, कैसे और क्या आपका व्यवहार होना चाहिए। सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत मायने भी रखती हैं जब अगर आपका नाम किसी बड़े पद के लिए चुना जाता है। आशा सभी को इसीलिए ज्यादा है कि चूंकि कास्ट फैक्टर के लिहाज से प्रहलाद पटेल बाकी लोगों से कुछ कहें तो आगे चल रहे थे, जो 8-10 नाम चल रहे थे ऋतु, इस लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ पल बाद अगर आप हमसे दोबारा जुड़ेंगी तो हो सकता है कि प्रहलाद पटेल जी आपको यहाँ मिल भी जाएं। ऋतु जी ठीक, आप लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जानकारी को साझा करने के लिए प्रशांत। तो समर्थकों में उत्साह, उसकी तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कुछ देर में जो है अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति की गई है वो आज पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। रवानगी उनकी हो चुकी है और अब भोपाल पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा कुछ ही देर में। हम लंच एरिया में हैं और लंच एरिया से सटा एक और कटआउट लगा हुआ है जिसमें आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये कटआउट, इसमें जनसंघ से लेकर जो बीजेपी विधायक दल के नेता अभी तक बने हैं उन सभी के नाम सूचीवार दिए गए हैं। श्री विमल कुमार चौरड़िया, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, वसंत सदाशिव प्रधान। आपको याद दिला दें, उस वक्त जनसंघ बीजेपी का गठन नहीं हुआ था। जनसंघ के तौर पर ये मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, विधायक दल के नेता रहे और इसमें बड़ी सूची है। कैलाश जोशी से लेकर वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा, जो 2 बार बने उनके 2 बार नाम है, 3 बार बने 3 बार, विक्रम वर्मा, गौरीशंकर शेजवार, बाबूलाल गौर, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। तो हो सकता है आपको अब एक और नाम कोई नया जुड़ जाए, या हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान आपको फिर से एक बार इस सूची में उनका नाम और जुड़ जाए। तो ये जनसंघ से लेकर बीजेपी के जो नेता, विधायक दल के नेता रहे हैं, उनकी ये सूची यहां पर दिखाई गई है। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात छत्तीसगढ़ की खबर की, जहां पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को सीएम बनाया है। आपको बता दें कि इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कर दिया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। और आइए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का।